समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अपनी 1 दिवसीय निजी दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महाकुंभ की तैयारी को देश की दुनिया को दिखाना चाहती है, लेकिन वह यह नहीं बताना चाहते कुंभ में जो भगदड़ हुई उसकी संख्या कितनी थी। उन्होंने कहा कि कुंभ में 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च करने की बात कही जा रही है, यह पैसा कहाँ, लेकिन कुंभ में तैयारी नहीं है तो इसका पैसा कहाँ गया। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमेरिका गए हैं, यह काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इससे अच्छी बात तब होगी जब अमेरिका का व्यापार भारत में आएगा। अमेरिका के हाथों में हमारा बाजार न चला जाए। कि आप क्या समझाना चाहते हो? यह भी देखना पड़ेगा। जिस सरकार ने ये कहा कि विकसित भारत बनेगा, जिसने ये कहा कि बनारस को क्योटो बनाएंगे, और विकसित भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना था, आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता जी, और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को यह सुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग आए थे दर्शन के लिए वो परेशान हुए, बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है। लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई है, जो सरकार छिपा रही है। हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ है। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा। गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा, लेकिन 60 करोड़ के आंकड़े के बाद भी जिन लोगों की जान गई है, जो भगदड़ में मारे गए, उनकी भी अभी तक सूची नहीं दे पा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, अमेरिका जाना चाहिए और अमेरिका जाना चाहिए। अमेरिका से व्यापार ऐसा लाएं जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो। हम अपना बाज़ार अमेरिका को न दे दें। व्यापार आए, लेकिन हम अपना बाज़ार अमेरिका को न दे दें। और मैंने तो लोकसभा में भी कहा था कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते और भारत मजबूत हो। हम आप सब चाहते हैं हिंदुस्तान ताकतवर हो। हिंदुस्तान जब ताकतवर होगा, हमारे नागरिक अगर कानून तोड़ करके गए तो ये किसकी नाकामी है? क्या यही विकसित भारत का सपना है कि लोगों को नौकरी रोज़गार यहाँ नहीं मिल रहा है, वो मजबूरी में जा रहे हैं वहाँ पर, और इनकी सरकार में दलाल पैसे लेकर के भेज रहे हैं, जिसमें पंजाब है, गुजरात है। और अगर सूची निकालोगे आप तो सबसे ज़्यादा इस तरह भारत से जाने वाले लोगों में गुजरात के लोग ज़्यादा होंगे। भारत इतना मजबूत हो, हमारा देश इतना मजबूत हो कि कोई भी देश हमारे नागरिकों को बेड़ियाँ और हथकड़ी लगा करके न भेजे। और फिर अमृत काल में अमृतसर उतारना, ये कहीं ना कहीं भारत को और हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश थी। अमृत काल में अमृतसर में उतारना बेड़ियों के साथ और हथकड़ियों के साथ, ये हमारे भारत की और हिंदुस्तान के नीचा दिखाने की कोशिश हुई है। इसलिए मैंने कहा व्यापार हो, व्यापार मजबूत हो, लेकिन भारत सरकार अपना बाजार उनके हवाले न कर दे।